नमस्कार। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। क्या अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी चाल बदल दी है या फिर यह किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसने निवेशकों और आम जनता की धड़कनें बढ़ा दी है। आखिर क्यों फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को कम करने के मूड में नहीं है और इसके पीछे की असली वजह क्या है? बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस खबर की एक एक परत खोलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसने सबको चौंका दिया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी ताजा मीटिंग में ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं करने का कड़ा फैसला लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। फेड ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को 3.50% से 3.75% के दायरे में ही बरकरार रखा है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन फेड के इस कदम ने साफ कर दिया है कि वह महंगाई के खिलाफ अपनी जंग में अभी ढील देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन रुकिए, इस फैसले के पीछे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाली है। क्या आपको पता है कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी एफओएमसी के सभी सदस्य इस फैसले से खुश नहीं थे? फेडरल रिजर्व के 12 सदस्यों में से 3 अधिकारियों ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई है। यह 9 बनाम 3 का वोट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बैंक के भीतर भी इस वक्त खींचतान मची हुई है। 3 अधिकारियों का मानना था कि शायद अब दरों में बदलाव का वक्त आ गया है, लेकिन बहुमत ने स्थिरता को चुना। यह फूट क्या आने वाले दिनों में किसी बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है? अब बात करते हैं उस शख्स की जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। फेड चेयरमैन केविन वॉर्श ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस आक्रामक अंदाज में बात की उसमें बाजार को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि केंद्रीय बैंक का सबसे बड़ा और एकमात्र लक्ष्य महंगाई को नियंत्रण में रखना है। वॉर्श ने साफ कर दिया है कि महंगाई को सालाना 2% के स्तर पर लाना ही उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि महंगाई को कुछ हफ्तों या 1 महीने में खत्म नहीं किया जा सकता और फेड अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। वॉर्श का यह रुख उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो जल्दी राहत की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने दोहराया कि कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना ही अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए सबसे जरूरी है। फेड चेयरमैन ने यह भी स्पष्ट किया कि महंगाई कम करने के लिए उनके पास कोई दूसरा आसान रास्ता या शॉर्टकट नहीं है। उनका सीधा निशाना उस 2% के जादुई आंकड़े पर है जिसे वो अर्थव्यवस्था के लिए हेल्दी मानते हैं। केविन वॉर्श का यह बयान दिखाता है कि वो अपनी साख और फेड की विश्वसनीयता को बचाने के लिए कितने प्रतिबद्ध है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस कड़े फैसले को झेलने के लिए तैयार है? वॉर्श का दावा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। हाल के वैश्विक झटकों के बावजूद वहां के आर्थिक इंडेक्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और ग्रोथ की रफ्तार भी शानदार बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार के आंकड़े अभी भी बहुत मजबूत है और बेरोजगारी दर में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है। इसी मजबूती के दम पर फेडरल रिजर्व यह जोखिम लेने की हिम्मत जुटा पा रहा है। उनका मानना है कि जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत है तब तक वे महंगाई पर अपना हमला जारी रख सकते हैं। तो क्या हम एक ऐसी आर्थिक जंग देख रहे हैं जहां एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ बेकाबू महंगाई? फेडरल रिजर्व ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। महंगाई को 2% पर लाना ही होगा, चाहे इसके लिए ब्याज दरों को कितने भी समय तक ऊंचा क्यों न रखना पड़े। यह खबर सिर्फ अमेरिका की नहीं है बल्कि इसका असर आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ेगा। आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट में जो उथल पुथल होने वाली है उसके लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी और आप दुनिया भर की आर्थिक खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।